Good morning. Today I will start a new chapter of statistic that is index number. In this chapter we will study how index number is constructed. There are different type of index number like price index number, quantity index number, like value index number, consumer price index, etc. Okay. So how price index is constructed, how quantity index is constructed, how consumer price index or value index are constructed. We will study all this topic in this chapter. Actually, there are different methods of construction of index number. इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट मेथड्स हैं. मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने की डिफरेंट मेथड्स हैं. इन मेथड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट क्या है, अनवेटेड मेथड, और दूसरा पार्ट क्या है, वेटेड मेथड. देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. द फर्स्ट वन इज unweighted method and the second one is weighted method. This unweighted method is further classified into two parts. The first part is simple price index and simple quantity index. The second part is relative price index and relative quantity index. Okay. अनवेटेड जो मेथड है इंडेक्स नंबर को, इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन के दो मेथड है. पहला है अनवेटेड मेथड और दूसरा है वेटेड मेथड. ओके, तो अनवेटेड मेथड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक है, फर्स्ट पार्ट है प्राइस इंडेक्स और सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स. दूसरा पार्ट है रिलेटिव प्राइस इंडेक्स और रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स. ठीक है. इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन का जो सेकंड मेथड है वो है वेटेड मेथड. वेटेड मेथड में एक है आपका वेटेड प्राइस इंडेक्स, वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स. एक है वैल्यू इंडेक्स, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो ये सारे आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सिंपल प्राइस इंडेक्स, सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स. ये जो आपको पढ़ना है वो अनवेटेड मेथड के अंदर पढ़ना है. ये अनवेटेड मेथड के पार्ट हैं. जो वेटेड मेथड है उसमें क्या पढ़ना है आपको, वेटेड प्राइस इंडेक्स by Laspers or Parshers, weighted quantity index by Laspers and Parshers, value index, consumer price index. ये आपको सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं. ठीक है. तो सिंपल सा है, इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है उस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड्स हैं, अनवेटेड मेथड और वेटेड मेथड, है ना. और वेटेड मेथड के भी ये पार्ट हो गए, वेटेड प्राइस इंडेक्स है और वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इसी तरह से अनवेटेड मेथड के भी पार्ट हो गए, सिंपल प्राइस इंडेक्स, सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स. क्लियर. तो ये पूरे चैप्टर की समरी है जो इसमें आपको पढ़ना है. आज मैं आपको इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा. फर्स्ट पार्ट कौन सा है, अनवेटेड मेथड. इस अनवेटेड मेथड में आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. ये फर्स्ट मेथड हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. सेकंड मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा. ठीक है. अब वन बाय वन देखते हैं. पहला है इसमें सिंपल प्राइस इंडेक्स. ओके, सिंपल प्राइस इंडेक्स कैसे कहते हैं, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है. इसमें आपको 2 साल के प्राइस दे रखे होंगे.
डिफरेंट कम्युनिटीज़ होंगी, वीट, राइस, टी, कॉफ़ी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ होंगी, और उन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बेस ईयर के प्राइस भी गिवन होंगे और करंट ईयर के प्राइस भी गिवन होंगे। बेस ईयर वो ईयर होता है जिसमें ऑलमोस्ट प्राइस सेम रहे, नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है। और करंट ईयर वो ईयर होगा जो चल रहा है, जैसे 2021 ये करंट ईयर होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सपोज 2 साल दे रखे हैं, एक 2005 दे रखा है, एक 2010 दे रखा है, तो जो प्रीवियस ईयर होगा, जो पहले वाला साल होगा 2005, उसको हम बेस ईयर कंसीडर करेंगे, और जो बाद वाला ईयर है ना 2010, उसको हम करंट ईयर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें सपोज ये कम्युनिटीज़ हैं ABCDE, ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वीट, राइस, टी, कॉफ़ी, शुगर एक्सेट्रा। इस तरह से ABCDE ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, और ये इनके प्राइस हैं। 2005 के अंदर जो कम्युनिटी ए के प्राइस 100 हैं, बी के प्राइस 80, सी के प्राइस 160, डी के प्राइस 220, ई के प्राइस 40 रुपीज़। ये 2005 के प्राइस हैं, जिसको हम प्राइस ऑफ बेस ईयर कहेंगे। और प्राइस ऑफ बेस ईयर को शो किससे करते हैं? P0 से, P0 से प्राइस ऑफ बेस ईयर। और प्राइस ऑफ करंट ईयर को शो करेंगे P1 से प्राइस ऑफ करंट ईयर को। जो बाद वाला साल होगा 2010, वो करंट ईयर के प्राइस होंगे। इसी कम्युनिटी ए के प्राइस हैं 2010 में 140, बी के प्राइस है 120, यानी प्राइस इंक्रीज हो गए। 2005 में ए के प्राइस 100 थे, अब 2010 में 140। 2005 में बी के प्राइस 80 थे, अब कितने हो गए? 2010 में 120 हो गए, ठीक है। सी के प्राइस 2005 में बेस ईयर में 160 थे, ये बेस ईयर प्राइस हैं। अब 2010 में करंट ईयर प्राइस कितने हो गए? 160 से इंक्रीज हो गए 180 हो गए। प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से डी के प्राइस 2010 में 240 हैं, ये प्राइस ऑफ करंट ईयर है। ई के प्राइस एज इट इज सेम रहे हैं इसमें 40 के 40। तो ये बेस ईयर के प्राइस दे रखे हैं और ये करंट ईयर के प्राइस दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको इसमें सिंपल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। सिंपल प्राइस इंडेक्स अगर आपको इसमें कैलकुलेट करना है, तो ये सिंपल प्राइस इंडेक्स है, POI, सिंपल प्राइस इंडेक्स का सिंबल है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। P1 यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर का सिग्मा माने समीशन ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन समीशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। ये फॉर्मूला है सिंपल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का। अब इसमें हम क्या करेंगे? करंट ईयर के प्राइस का समीशन। करंट ईयर के प्राइस कितने हैं? 140, 120, 180, 240 और 40। इनको प्लस किया तो 720। ये क्या आ गया? समीशन ऑफ P1, करंट ईयर प्राइस का सम आ गया 720 इसकी जगह पे लिख दिया हमने, सिग्मा P1 की जगह। फिर डिनोमिनेटर है सिग्मा P0, सम ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर के प्राइस कितने? 100, 80, 160, 220 और 40। बेस ईयर के प्राइस का सम किया तो कितना आ रहा है? 600। 600 क्या है? सिग्मा P0, सम ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर कितना? 600। तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 600 इंटू 100। अब आप ये इसमें ये 2 जीरो जो है इसमें आप कैंसिल कर सकते हैं इसको इससे। ये 1 जीरो आपका इससे कैंसिल हो गया और 1 जीरो आपका इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका 10 बचा और 72 को 6 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। ओके, 72 को 6 से डिवाइड किया 12 आ गया इंटू 10। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया 120। 120 क्या आ गया? सिंपल प्राइस इंडेक्स। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, सिंपल प्राइस इंडेक्स। करंट ईयर के प्राइस का जो सम होगा वो नॉमिनेटर होगा, बेस ईयर के प्राइस का सम होगा वो डिनोमिनेटर होगा इंटू 100। ये ठीक है। इसी तरह से सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब आपको देखिए सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स में ये कमोडिटीज दे रखी है ए बी सी डी। ये 1995 में कोई गुड्स ए है, कोई कमोडिटी ए है, उसकी 100 यूनिट मैन्युफैक्चर की, और बी की कोई कम्युनिटी बी है उसकी 50 यूनिट प्रोड्यूस की, कम्युनिटी बी की 20 यूनिट्स प्रोड्यूस की, और डी की जो है 25 यूनिट्स। ये ए बी सी डी का प्रोडक्शन है 1995 में, ये प्रीवियस ईयर है तो इसे हम बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, और ये क्यू नॉट से शो करेंगे, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को क्यू नॉट से शो करेंगे। जो नेक्स्ट ईयर है जो गिवन है 2005 वो करंट ईयर कंसीडर करेंगे। 2005 के अंदर गुड्स ए की 120 यूनिट प्रोड्यूस हुई, 2005 के अंदर कम्युनिटी बी की 80 यूनिट्स क्या हुई इसमें प्रोड्यूस हुई। इस तरह से आप देख रहे हैं प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है 1995 से, और 2005 में प्रोडक्शन जो है ए बी सी डी का क्या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सी का प्रोडक्शन 1995 में 20 यूनिट था, 2005 में 30 हो गया। 1995 में गुड्स डी का प्रोडक्शन 25 था, 2005 में कितना हो गया 50 हो गया। जब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 1995 जो प्रीवियस ईयर है ना, उसमें जो क्वांटिटी गिवन है ये 100, 150, 20, 25 ये क्वांटिटी कहलाएगी कौन सी, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, और ये है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर जो नेक्स्ट ईयर की 2005 की है। अब इसमें क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करना है, कौन सा, सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करना है। सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करने का ये QOI सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो QOI जो है वो सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स है। इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100, मतलब समीशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100। जैसे यहां पर था प्राइस इंडेक्स में था समीशन ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन समीशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100, ये प्राइस इंडेक्स में था। ये क्वांटिटी इंडेक्स में है समीशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100। ठीक है, तो पहले करंट ईयर की क्वांटिटी का सम डिवाइडेड बाय बेस ईयर की क्वांटिटी का सम इंटू 100। अब समीशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर कितनी है इसमें 120, 80, 30, 50, इसको सम किया तो 280 आ गया। 280 क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ये आ जाएगा आपका 280 सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। उसके बाद क्या आएगा, सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, है ना, बेस ईयर कितनी है 195 इंटू 100। ओके, अब सिंपली आप क्या करोगे, 280 को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे 195 से, और डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स। तो करंट ईयर की जो होते हैं वो प्राइस, वो है ना, प्राइस इंडेक्स में करंट ईयर के प्राइस का सम नॉमिनेटर होगा, बेस ईयर के प्राइस का सम क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू 100, ये सिंपल प्राइस इंडेक्स में। इसी तरह से सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स में क्या होगा कि करंट ईयर की क्वांटिटी का सम जो होगा, करंट ईयर की जो क्वांटिटी है उसका जो सम होगा 280 वो होगा नॉमिनेटर, और बेस ईयर की क्वांटिटी का जो सम होगा 195 वो होगा आपका डिनोमिनेटर इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल प्राइस इंडेक्स और सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब है इसमें आपका सेकंड पार्ट, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स और रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसमें रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स अगर आपको फाइंड करनी है
तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा होगा, इसी क्वेश्चन से मैं आपको रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स भी फाइंड करके दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा बेस ईयर की क्वांटिटी दे रखी होगी डिफरेंट कम्युनिटीज की, करंट ईयर की क्वांटिटी आपको दे रखी होगी डिफरेंट कम्युनिटीज की। अब आपको क्या फाइंड करनी होगी, रिलेटिव क्वांटिटी फाइंड करनी होगी। बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन होगी 100, 50, 20, 25, बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है, करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन है। अब क्या फाइंड करना है आपको, रिलेटिव क्वांटिटी, उसके बाद फाइंड करेंगे रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर अपॉन Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इनटू 100। इस फॉर्मूले से आप रिलेटिव क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए करंट ईयर की Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है 120 अपॉन Q0 कितना है, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर 100 अब इंटू 100, ये फॉर्मूले का इंटू 100 है, ये 100 कैंसिल हो गया, 120 क्या आ गया, रिलेटिव क्वांटिटी। आगे देखिए हर कम्युनिटी की अलग अलग हम रिलेटिव क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। जितनी भी कम्युनिटीज गिवन है हर कम्युनिटी की अलग अलग रिलेटिव क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हम कम्युनिटी बी की रिलेटिव क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर अपॉन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इनटू 100। कम्युनिटी बी की क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर कितना है 80, तो Q1 80 हो गया। कम्युनिटी बी की क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर कितनी है 50 अपॉन 50 इंटू 100 फॉर्मूले का। 100 को डिवाइड किया 50 से, कितना आ गया 2, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160। ओके, अब जो कम्युनिटी सी है ना, उसकी रिलेटिव क्वांटिटी फाइंड करेंगे। सबसे इसका फॉर्मूला Q1 अपॉन Q0। तो कम्युनिटी सी की जो करंट ईयर की क्वांटिटी है 30, वो होगा नॉमिनेटर, और कम्युनिटी सी की जो बेस ईयर की क्वांटिटी है वो है 20, तो 20 क्या होगा डिनोमिनेटर, क्योंकि Q1 अपॉन Q0 है ना, तो Q1 कितना है 30 और Q0 कितना है 20 इंटू 100। अब 100 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो कितना आएगा 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। इसी तरह से कम्युनिटी डी है, इसकी भी आप रिलेटिव क्वांटिटी फाइंड करेंगे। तो कम्युनिटी डी की जो Q1 है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर वो है 50, वो नॉमिनेटर। कम्युनिटी डी का जो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर है वो 25 है, वो डिनोमिनेटर हो जाएगा 25। 50 अपॉन 25 इंटू 100। अब 100 को डिवाइड करेंगे 25 से, 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, कितना आ जाएगा 200। ये आ गई रिलेटिव क्वांटिटी। ए की रिलेटिव क्वांटिटी आ गई 120, बी की रिलेटिव क्वांटिटी 160, सी की रिलेटिव क्वांटिटी 150 और डी की रिलेटिव क्वांटिटी 200। ओके, अब हम रिलेटिव क्वांटिटी फाइंड करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब सिर्फ हमने रिलेटिव क्वांटिटी फाइंड की है, ए बी सी डी ये 4 कम्युनिटीज हैं, इनकी ये रिलेटिव क्वांटिटी हमने फाइंड कर ली। अब हम रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, समीशन Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 डिवाइड बाई n। n क्या है, नंबर ऑफ कम्युनिटीज। इसमें नंबर ऑफ कम्युनिटीज कितनी है, ए बी सी डी 4 है, 1 2 3 4, तो n की जगह आप क्या लिखोगे 4, नंबर ऑफ कम्युनिटीज। अब ये है सिग्मा, सिग्मा माने समीशन। किसका समीशन है, ये रिलेटिव क्वांटिटी का समीशन है, समीशन ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव क्वांटिटी जो फाइंड की है अभी आपने 120, 160, 150 और 200, तो रिलेटिव क्वांटिटी का समीशन क्या होगा, नॉमिनेटर, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कम्युनिटीज, वो कितनी है 1 2 3 4, वो होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, और फिर इसमें आ जाएगा आपका इंटू 100 इंटू बाई, ये आपका इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 100 ऊपर आ चुका है। अब इसका समीशन करेंगे, तो
तो जो रिलेटिव पॉइंट, अभी ए की रिलेटिव क्वांटिटी 120, बी की रिलेटिव क्वांटिटी 160, सी की रिलेटिव क्वांटिटी 150, डी की रिलेटिव क्वांटिटी 200। इस रिलेटिव क्वांटिटी का जो सम होगा वो होगा नॉमिनेटर। 120 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 200, कितना सम आ गया? 630। 630 क्या हुआ? सम ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी, ये हो जाएगा आपका नॉमिनेटर। 630 ये हुआ आपका नॉमिनेटर, है ना। सम ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी 630 आ गया, डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है? नंबर ऑफ कम्युनिटीज ए बी सी डी, 4 है, डिवाइडेड बाई 4। 630 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया? 157.5। 157.5 क्या कहलाएगा? रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। ओके, तो रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करने के लिए रिलेटिव क्वांटिटी का सम नॉमिनेटर होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा? नंबर ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है, यहां पे रिलेटिव क्वांटिटी ए बी सी डी सबकी हमने रिलेटिव क्वांटिटी फाइंड की हमने इस फॉर्मूले से, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। इस फॉर्मूले से हमने ए बी सी डी सबकी रिलेटिव क्वांटिटी फाइंड की, 120, 160, 150 और 200। फिर रिलेटिव क्वांटिटी का सम किया, 150 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 200 कितना आ गया? 630। 600 क्या है? ये 630 जो आया है वो क्या है? वो ये जो रिलेटिव क्वांटिटी है उसका सिग्मा यानी समीशन है 630। रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करने के लिए रिलेटिव क्वांटिटी का जो सम आया है, रिलेटिव क्वांटिटी का जो सम होगा वो क्या होगा? नॉमिनेटर 630 डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ कम्युनिटीज वो कितनी है? 4। 630 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 157.5। ये 157.5 क्या कहलाएगा आपका? ये 157.5 कहलाएगा रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। इसी तरह से आप जो है वो रिलेटिव प्राइस इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव प्राइस इंडेक्स में आपको क्या दे रखा होगा? क्वांटिटी की जगह प्राइस दे रखी होंगी, प्राइस ऑफ बेस ईयर। फिर दे रखा होगा प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर P1। तो पहले क्या फाइंड करेंगे आप? रिलेटिव प्राइस, या फाइंड करेंगे आप रिलेटिव प्राइस। और रिलेटिव प्राइस कैसे फाइंड करेंगे आप? P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके, इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर ये बेस ईयर के प्राइस दे रखे हैं और ये करंट ईयर के प्राइस दे रखे हैं आपको, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे आप? रिलेटिव प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? P1 अपॉन P0 इंटू 100, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। जिस तरह से रिलेटिव क्वांटिटी फाइंड की थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी रिलेटिव प्राइस फाइंड करेंगे। ठीक है, वही अगर रिलेटिव प्राइस 120 है तो ये नॉमिनेटर और है ना, मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर जो है वो प्राइस ऑफ करंट ईयर होगा नॉमिनेटर, प्राइस ऑफ बेस ईयर होगा, है ना, डिनोमिनेटर इंटू 100। ठीक है, तो ये 120 जो है वो प्राइस ऑफ करंट ईयर हो गया और 100 प्राइस ऑफ बेस ईयर, डिनोमिनेटर इंटू 100 कैंसिल किया 120, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी इसका क्या होगा? ये होगा P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये है प्राइस, ये रिलेटिव प्राइस का सम ऑफ प्राइस ऑफ सम ऑफ रिलेटिव प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या था? ये आपका अनवेटेड मेथड, जिसमें सिंपल प्राइस इंडेक्स फाइंड किया आपने, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड किया आपने, सिग्मा Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। उसके बाद रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड किया आपने, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे आपको। सेकंड पार्ट क्या है? वेटेड इंडेक्स नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लेस्पियर्स पार्शियस के मेथड से प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करनी है आपको और वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करनी है इसमें, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी 2 मेथड से कैलकुलेट करनी है। ओके।